Hello बच्चों, let's see the question. The question says that in a triangle ABC, angle A is greater than pi by 2. AA1 and AA2 are the medians and altitude respectively. If BAA1 is equals to A1 AA2 is equals to A2 AC, then sin cube A by 3 cos A by 3 is equal to. तो अपने को बच्चों यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अपने पास ये गिवन है कि AA1, यहाँ पर क्या गिवन है अपने पास, यहाँ पर गिवन है कि AA1 आपका क्या है, मीडियन है, और AA2 क्या है बच्चों, आपका ऑल्टीट्यूड है। एक ट्राइंगल ले लिया आपने ABC, तो ये अपने पास एक ट्राइंगल हो गया ABC, यहाँ पर कुछ इस तरीके से, ये आपके पास एक ट्राइंगल आ गया ABC। इसके अंदर हमने मीडियन ड्रॉ कर दिया AA1, तो ये अपने पास इसका मीडियन हो गया, यहाँ से लेट से A1, क्लियर, ये मीडियन हो गया। और यहाँ से AA2 ऑल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिया, ये आपके पास ऑल्टीट्यूड हो गया AA2, क्लियर। ये आपके पास B हो गया, ये आपके पास C हो गया। ओके नाउ, अब अगर ऐसा है तो यहाँ पर अब उसने क्या बोला है कि BAA1 दिस एंगल और A1A यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये तीनों एंगल क्या है बच्चों, इक्वल है। मतलब ये थीटा है, ये भी थीटा है और ये भी थीटा है। अगर ऐसा है तो मैंने क्या माना, मैंने बोला कि लेट BAA1 एंगल इज इक्वल्स टू, यहाँ पर ये तो गिवन ही है A1A A2, इसको मैंने क्या मान लिया, इसको मैंने बच्चों थीटा मान लिया, A2AC, ये क्या हो गया अपने पास, ये थीटा हो गया, क्लियर, ये थीटा हो गया। अगर आप यहाँ पे देखो कि इन ट्राइंगल A A1C के अंदर देखो तो आपका AA1 इज इक्वल्स टू AC आ जाएगा, क्योंकि दोनों सिमिलर ट्राइंगल हो जाएंगे ये, क्लियर। अब देखो A1A1A2 और A A2C सिमिलर ट्राइंगल है, ये थीटा है, ये 90 डिग्री है, तो ये भी 90 डिग्री होगा, तो ये बचा हुआ एंगल अगर ये अल्फा है तो फिर ये भी अल्फा हो जाएगा। तो ये कैसे हो गए, तीनों दोनों सिमिलर ट्राइंगल हो गए एंगल एंगल वाली प्रॉपर्टी से। ओके, अब इसके अंदर अब इसके अंदर क्या हो जाएगा, अब इसके अंदर ये वाली साइड क्या है बी, तो ये भी बी हो जाएगी, फिर तो ये आपकी कितनी हो जाएगी, ये आपकी बी हो जाएगी। इसका मतलब ये कैसा हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा। ये कैसा हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो इन ट्राइंगल A A1C इज आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस आइसोसेलेस ट्राइंगल। ओके, ये कैसा ट्राइंगल हो गया, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया तो इसका मतलब ये जो आपका ऑल्टीट्यूड है वो इसे इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, फिर क्लियर। अब ये ऑलरेडी मीडियन था, A1 इज अ मीडियन। इसका मतलब अगर इस पूरे की लेंथ A थी, अगर यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी लेंथ A है, तो ये वाली लेंथ आपकी A/2 हो जाएगी, क्लियर। और ये कंप्लीट A/2, तो इसका मतलब ये कितनी हो जाएगी आपकी A/4 हो जाएगी यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी आपकी A/4 हो जाएगी। यस और नो, इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर। यानी कि यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास A1 A A2 इज इक्वल्स टू A2C इज इक्वल्स टू A/4 आ जाएगा बच्चों, क्लियर, ये आ गया। नाउ अब हम बात करते हैं यहाँ पे, अपने को क्या फाइंड करना है, अपने को फाइंड करना है साइन क्यूब A, ठीक है। अपने को ये फाइंड करना है साइन क्यूब A/3 कॉस A/3। तो इसकी मैंने वैल्यू लिख दी यहाँ पे, ठीक है ना। अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ओके। अब देखो इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि यहाँ पर ये कितना हो जाएगा अपने पास, साइन क्यूब A/3 और कॉस A/3 है, तो मैं इसमें मैंने क्या किया, इसमें 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि यहाँ पे मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर A/3, और यहाँ पे मैंने साइन A/3, और ये आपका cos A/3 हो गया, क्लियर। अब ये 2 साइन है साइन बी, ठीक है, ये कितना हो जाएगा साइन 2 थीटा। तो ये 1/2 ये हो जाएगा साइन स्क्वायर A/3, और इसको क्या लिख सकते हो आप, इसको लिख सकते हो साइन 2A/3 बच्चों, क्लियर, ये आ गया अपने पास। नाउ अगर आप इस ट्राइंगल के अंदर देखो तो A/3 क्या है, A/3 मतलब A का हाफ मतलब थीटा एंगल है, एंगल A/3 इज नथिंग बट क्या हो जाएगा, थीटा एंगल हो जाएगा ना। अब इसके अंदर अगर आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा आपका, तो आप ये ट्राइंगल ले लो, आप A A2C ट्राइंगल लिया आपने, तो इसके अंदर आप साइन थीटा निकाल सकते हो। तो इन ट्राइंगल, मैंने बोला इन ट्राइंगल A A2C, तो इसके अंदर बच्चों साइन A/3 बोलो या फिर साइन थीटा बोलो, एक ही बात है। ये कितना आ जाएगा आपका, तो ये आपके पास आ जाएगा यहाँ से परपेंडिकुलर, यानी कि ये आ गया A2C अपॉन बी, कितना आ जाएगा A2C अपॉन बी, और यहाँ से कितना हो जाएगा A/4B बच्चों, क्लियर। अच्छा 2A/3 कितना है बच्चों, 2A/3 यानी कि ये कंप्लीट एंगल, ये 2A/3 हो जाएगा, यहाँ पे 2A/3 मतलब 2 थीटा, 2A/3 कितना हो जाएगा,
2a/3 कितना हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। तो यहां से इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हो आप, BA2। ये वाला ट्राइंगल ले लो आप पूरा, कौन सा ट्राइंगल, ABA2। तो इन ट्राइंगल BA2 BAA2 BAA2 इसके अंदर अगर आपने साइन 2a/3 निकाला या फिर साइन 2 थीटा, एक ही बात है। क्लियर भैया, तो आप इसे साइन 2 थीटा बोल दो पूरे यहां से लेके यहां तक इस एंगल को। क्लियर, या फिर 2a/3 बोल दो, एक ही बात है। ये कितना आ जाएगा, तो यहां से ये आ जाएगा a/2 प्लस a/4 यानी कि BA2 अपॉन AB। क्लियर, ये आ जाएगा। और इसकी लेंथ कितनी है आपकी, C। यहां से लेके यहां तक लेंथ कितनी है आपकी, स्मॉल c। क्लियर, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा परपेंडिकुलर यानी कि BA2 अपॉन यहां से कितना आ जाएगा, स्मॉल c। और BA2 कितना है बच्चों, ये है आपके पास 2 थीटा। BA2 कितना है, a/2 प्लस a/4 अपॉन c आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा आपके पास, ये यहाँ से 3a अपॉन 4c आ जाएगा। क्लियर, नाउ अब इसके अंदर आप सब्स्टिट्यूट कर दो। ये जो वैल्यू आपने निकाली है ना, साइन क्यूब a/3 कॉस a/3 की क्या वैल्यू निकाली है आपने, ये वाली वैल्यू जो निकाली है इसके अंदर आप सब्स्टिट्यूट कर दो। तो अगर हम इसके अंदर वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कितनी वैल्यूज आ जाएंगी बच्चों, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 1/2 साइन स्क्वायर a/3 की वैल्यू क्या है, a अपॉन 4b का स्क्वायर। और ये कितना है 3a अपॉन 4c बच्चों। क्लियर, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर और यहाँ पे इंटू 3a अपॉन यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 इंटू 16 b स्क्वायर इंटू 4c। ये कितना हो जाएगा 3a स्क्वायर अपॉन 16 इंटू 8 इज 128 b स्क्वायर c। क्लियर, ये इसकी वैल्यू आएगी। नाउ लेट्स सी द ऑप्शन 3a क्यूब अपॉन 128 b स्क्वायर c। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ओके, ऑप्शन ये कितना आ जाएगा आपका a क्यूब। ओके, तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। गुड लक।